ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी वेनम, जो कि बी के स्टिंग में होता है। जब वो डंग मारती है तो उसके अंदर एक पॉइजन होता है, उस 1 बी जो है उसके अंदर 0.5 ml जो है स्टिंग वेनम जो है वो मौजूद होता है उसके स्टिंग में। तो ये इस लैब में हमारे पास हनी के अलावा प्रोपोलिस, वेनम, रॉयल जेली, पोलन, इन सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। तो मोस्टली जो है लोगों के माइंड में इन सारी चीज़ों का आइडिया भी नहीं है कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं, इनके बीज के ऊपर क्या बेनिफिट है और ह्यूमन के ऊपर क्या बेनिफिट है। और मोस्टली इस लैब का पर्पस ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम ट्रेनिंग फीमेल्स को दे रहे होते हैं, ताकि वो घर पे बैठ के जो है हनी की पैकेजिंग और कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन जो ये प्रोडक्ट्स हैं लाइक प्रोपोलिस, पोलन, रॉयल जेली, इनके अंदर वैक्स के थ्रू, जैसे कि वैक्स से सेंटेड कैंडल बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो सकता है, लिप बाम में, मॉइस्चराइज़र में। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये फीमेल्स हैं, इनको यूटिलाइज करके थोड़ी अवेयरनेस लेके ट्रेनिंग लेके अपने घर में एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। लाइक अगर सबसे पहले हम बात करते हैं वेनम की, जो कि बी स्टिंग के अंदर होता है, तो ये मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनी हमें अप्रोच करती हैं फॉर वेनम के। उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कैंसर के ड्रग के लिए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि बी स्टिंग्स जो है एपीथेरेपी के लिए यूज़ होता है, तो उनको दरकार होता है। तो ये हमारे पास एक वेनम कलेक्टर इक्विपमेंट है और ये पाकिस्तान में जी जदीद टेक्नोलॉजी है। और ये फर्स्ट टाइम हमें टर्किश जो है गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को ट्रेन किया था और ये हमारे पास इधर मौजूद है। तो इससे ये है कि हम हाइव के ऊपर इसको लगाते हैं वेनम कलेक्टर को। पर्पज़ ये है कि बीज को करंट पास करते हैं और बीज ऊपर आके इस ग्लास फ्रेम के ऊपर जब स्टिंग करती हैं तो वो वेनम वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हवा पास होती है तो वो ड्राई फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से ड्राई पाउडर फॉर्म में उसकी कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आप ह्यूमन के अंदर कैंसर की बहुत सारी बीमारियां आती हैं, ट्यूमर इससे आ जाता है। इससे आर्थराइटिस का पेन जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से आर्थराइटिस जो है वो कॉज होती है। तो ये इन्फ्लेमेशन को वेनम के अंदर मेलेटिन और हिस्टामिन इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जैसे एपीथेरेपी के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि जिनको जॉइंट पेन होता है, वो नी आर्थराइटिस के लिए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बी स्टिंग करवाते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी सिवियरिटी क्या है। ट्यूमर के लिए यूज़ होता है। एंटी डिप्रेशन, जो पेशेंट डिप्रेशन की टैबलेट्स लेते हैं और वी नो कि वी हैव सो मैनी साइड इफेक्ट्स आफ्टर हैविंग दोज ड्रग्स, लेकिन ये नेचुरल ट्रीटमेंट के बाद वी कैन क्योर दोज डिजीजेस एंड वी डोंट हैव द साइड इफेक्ट्स टू। तो हमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं आ रहे और नेचर के थ्रू जो है हम अपनी बॉडी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प आउट हो रहा होता है। तो ट्यूमर की जो सेल्स होते हैं उसको भी ये कम कर रहा होता है। तो ये बी वेनम है जो कि बी स्टिंग के अंदर होता है और इसके सो मैनी बेनिफिट्स हैं। लाइक अब इधर हम प्रोपोलिस के ऊपर आ जाते हैं तो ये बी ग्लू होता है। एक ये स्टिकी और ग्लू मटेरियल होता है जो कि बीज ट्री टू ट्री वो सर्वे करती है, उसके बाद ये वो गैदर राउंड करती है, अपने हाइव के ऊपर आती हैं। और इसको हाइव की मेन एंट्रेंस के ऊपर जब ये उसको स्टिकी और ग्लूई सा मटेरियल होता है जिससे हम बॉक्स को इजीली नहीं ओपन कर सकते। ये क्रैक्स और क्रेविसेस को बीज जो है इस प्रोपोलिस के थ्रू बंद करती हैं। पर्पज़ ये होता है कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और बीज जो है अपनी वर्कर्स और कॉलोनी को मुख्तलिफ डिजीज़ से प्रोटेक्शन हो जाती है क्योंकि नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो बीज के अंदर जो भी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल जो डिजीज़ आती हैं तो वो बीज नेचुरली अल्लाह ताला जो है वो उनको इस प्रोपोलिस के थ्रू प्रोटेक्ट कर देता है। और अगर हम इस प्रोपोलिस की ये हम प्रोडक्ट उससे लेकर और इसकी थोड़ी सी एडिशन करके इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाकर और अगर इसको फीमेल्स को अवेयरनेस दी जाए और इसके बेनिफिट्स बताए जाएँ तो ये हनी के साथ इसको इसकी भी प्रोडक्शन जो है वो करके उसको सेल पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल स्केल बिजनेस पे लेके जा सकती हैं। लाइक ये नेचुरल एंटीबायोटिक ह्यूमन के लिए भी है और इससे कोई आपको टेम्परेचर नहीं होता किसी भी किस्म का। और प्लस ये पाइल्स बवासीर की बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, दिल के बंद वॉल्स को खोलता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके ह्यूमन के ऊपर भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस हम पोलन पे आ जाते हैं। पोलन आपने वो येलो कलर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये हमारे पास ओके पोलन ट्रैप है और इस पोलन ट्रैप के थ्रू हम पोलन को जो है कलेक्ट कर लेते हैं। जब बीज पोलन लेकर जा रही होती हैं अपनी हाइव के अंदर तो हम कुछ जो पोलन हमें चाहिए होता है एज अ प्रोडक्ट हमने उसको स्टोर करना होता है तो हम ये पोलन ट्रैप लगा देते हैं जब बाहर बहुत ज़्यादा पोलन अवेलेबल होता है। तो इस तरह से ये कुछ पोलन हम ले लेते हैं।
अगर इस पोलन वैसे तो ये बीज के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट, उनकी डाइट है, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है। विद अ पिंच ऑफ हनी ये जो है ऐड होके उनका बी ब्रेड बन जाता है। और इसकी अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें ये है कि ये एनामिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड की कमी को जो है वो दूर करता है। एथलीट्स अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह पोलन के भी सो मैनी बेनिफिट्स हैं। तो ये पोलन, प्रोपोलिस, वेनम, हनी, ये सारी चीज़ें हम जो है वो ले सकते हैं। हमारे पास एक MBBS डॉक्टर आई थी, वो कोई लिवर ड्रग के ऊपर काम कर रहे थे। तो उसने कहा वो लिवर ड्रग की जो ड्रग है वो लिवर की ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट छोड़ रहा था। तो फिर उनका था कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो लिवर की जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, इट्स ओके फॉर लिवर, बट इट शुड नॉट क्रिएट एनी साइड इफेक्ट्स टू अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो व्हाट टू डू? तो उन्होंने क्या किया कि उसको उस लिवर ड्रग को विद द हेल्प ऑफ हनी की मिक्सिंग के साथ उस लिवर ड्रग को पेशेंट को देना शुरू किया। फिर उन्होंने एनालाइज किया, उनके पास रिसर्च आई कि वो जो ड्रग लिवर के अलावा जो साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा था वो उसने कोई साइड इफेक्ट्स नहीं छोड़े। तो हनी के देखिए इतने मेडिसिनल वैल्यू है कि उस लिवर के ड्रग के साथ अगर इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो ये जो है पेशेंट को काफ़ी सारी उससे जो है रिलीफ मिलता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते। तो एक ये ट्रीटमेंट हो गई, प्लस हमारे पास वैक्स आ जाता है, वो बॉक्स मुझे पकड़ा है, हमारे पास वैक्स आ जाता है। जैसे 8 kg हनी खाने के बाद 1 kg वैक्स जो है वो बीज प्रोड्यूस करती हैं। तो ये वैक्स हमारे फ्रेम्स के अंदर जो है हमारे पास वो हम बीज को देते हैं जिसके ऊपर वो हनी प्रोड्यूस करती हैं। जब एक्सट्रैक्शन हम कर लेते हैं तो फिर वो जो फ्रेम्स होते हैं हमारे पास बीज के, तो उसको प्रोसेसिंग के थ्रू अगर हम निकाल के उससे वैक्स जो है हम लेते हैं, तो उस वैक्स के थ्रू फीमेल जो है वो घर बैठे स्मॉल स्केल सेंटेड कैंडल का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स भी शामिल है, जिसमें लिप बाम भी शामिल है, जिसमें मॉइस्चराइज़र भी शामिल है, जिसमें मॉस्किटो रिपेलेंट भी शामिल है। तो इस तरह से घर बैठे वो हनी भी ले रही हैं और इससे अदर प्रोडक्ट्स भी ले रही हैं, जिसकी मदद से वो सेंटेड कैंडल्स बना रही हैं। डिफरेंट शेप के कैंडल्स हैं यहाँ पे। ये इस तरह से एक ये सेंटेड कैंडल है, प्लस इस वैक्स के अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स ऐड करके हम परफ्यूम भी बना रहे हैं इससे, लिप बाम, लिप मॉइस्चराइज़र। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हनी के अलावा जिन प्रोडक्ट्स से हम हासिल कर सकते हैं और एक स्मॉल स्केल बिजनेस का इनिशिएटिव फीमेल्स घर बैठ के ले सकती हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स आप बता रही हैं, शहद के साथ साथ इतनी प्रोडक्ट्स दर्जनों आपने बताई, ये आम बंदा जिस तरह आप कह रही हैं ख़वातीन घर में इस तरह की प्रोडक्ट्स हासिल कर सकती हैं, कैसे हासिल कर सकती हैं? घरों में तो मुश्किल नहीं है। देखें, वो हमारे पास आती हैं, हम ट्रेनिंग उनको देते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं कि कैसे वो डब्बे अपने घरों में रख के इन डब्बों को हनी बीज को पाल सकती हैं। और उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे ये चीज़ें वो एक्सट्रैक्शन कर सकती हैं, कैसे इन चीज़ों को हासिल कर सकती हैं, कैसे इन चीज़ों को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लाइक प्रोपोलिस की हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, वेनम कैसे कर सकते हैं, वेनम थेरेपी कैसे कर सकते हैं, वैक्स को कैसे प्रोसेसिंग के प्रोसेस में ला के उसके बाद वो कैंडल्स और ये क्रीम्स वगैरह में हम 3 days की ट्रेनिंग में उनको ट्रेन कर देते हैं। और फिर देन वो अपना बिजनेस इनिशिएटिव लेके उनको कोई क्यूरी वगैरह होती है तो देन दे कैन आस्क फ्रॉम अस, तो हम उनको जो ठीक बात है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये कब कब होती है? सर ये हम मोस्टली हम दिसंबर में भी कराते हैं और ये बाहर के सीज़न में स्प्रिंग में भी कराते हैं। और अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो, लोग काफ़ी हों, तो हम फिर एनी टाइम भी करवा सकते हैं। तो तरीकाकार क्या है, कैसे? कि हमारे API जो है वहाँ पे उनको फॉर्म फिल करके देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि दे आर विलिंग, तो वहाँ से फिर हमें आ जाता है कि काफ़ी सारे जब लोग तकरीबन 10-12 इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हमें ऑर्डर दे दिया जाता है कि इनको ट्रेनिंग करा दें, तो फिर हम उन्हें करा देते हैं। उसकी कोई फीस वगैरह नहीं? फीस है उसकी, रजिस्ट्रेशन फी है उसकी। कितनी है? आई थिंक 3000। ओके ठीक है, थैंक यू। नहीं है? रजिस्ट्रेशन फी है। मेरी गाड़ी का टाइम हो गया, मुझे गाड़ी छोड़ जाएगी। 2000